मंजिल को भी उन्हीं की आस होती है जिन्हें उस तक पहुंचने की प्यास होती है। इसीलिए कहा जाता है फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। सुपरहिट और बेहतरीन अनचार्टेड गेम सीरीज पर बेस्ड 2022 में रिलीज हुई अनचार्टेड मूवी एक सरप्राइज पैकेज साबित हुई, जिसने एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर एंटरटेनमेंट का डोज तो दिया ही, साथ ही साथ इसने अनचार्टेड गेम्स का एक बेहतरीन फैन सर्विस भी किया, जो गेमर्स, नॉन गेमर्स और कैजुअल फैंस को भी पसंद आई। और आज की वीडियो मौका होने वाली है इसी मूवी के बारे में और भी अच्छे से जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से बहुत बार मिल चुकी है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द अनचार्टेड मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि अनचार्टेड मूवी के अलावा एक और कौन सी अनचार्टेड मूवी है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जानेंगे इस मूवी के सबसे मुश्किल स्टंट्स और उसके बिहाइंड द सीन शूटिंग के बारे में। जानेंगे इस मूवी में बताए हुए गेम से जुड़े हुए कई सारे ईस्टर एग्स और गेम्स के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। जानेंगे इस मूवी को क्यों फिलीपींस और वियतनाम में बैन किया गया था, और फाइनली जानेंगे इसके क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के साथ साथ इसके आने वाले फ्यूचर के कई सारे हिंट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स प्लेस्टेशन और वीडियो गेम्स फैंस के बीच में ये बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि 2022 की रिलीज हुई टॉम हॉलैंड स्टारिंग अनचार्टेड मूवी एक्चुअली सोनी की अपने प्लेस्टेशन कंसोल पर रिलीज हुई अवार्ड विनिंग गेम सीरीज अनचार्टेड पर ही बेस्ड है। और इस मूवी को बनाने का आइडिया लगभग इस गेम सीरीज की शुरुआत यानी 2008 में ही आई थी, जहां पर इस गेम के लीड गेम डिजाइनर रिचर्ड लेमार्चन ने सोनी के प्रोड्यूसर एवी एराड से इस मूवी को बनाने की इच्छा जताई थी, और तभी से ये मूवी एक्चुअली सोनी के अंदर डेवलप हो रही है। लेकिन एक रीजन है कि इस मूवी के 2008 में कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बावजूद भी इसे 2022 तक का वक्त लग गया, क्योंकि इसका प्रोडक्शन उतना स्मूथ नहीं था जितना इसे होना चाहिए था, क्योंकि इसकी फाइनल रिलीज तक इस मूवी के लिए बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स को चेंज किया गया था, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इस मूवी को शॉन लेवी, डैन ट्रेस्टनबर्ग और डेविड ओ रसल जैसे 7 डायरेक्टर्स को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था। लेकिन फाइनली इस मूवी को ज़ॉम्बीलैंड और वेनम मूवीज के डायरेक्टर रूबिन फिशर ने डायरेक्ट किया। वहीं पर इस मूवी के प्रोडक्शन की खबर सुनने के बाद एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिकन एक्टर नेथन फिलियन ने इस मूवी के अंदर नेथन ड्रेक का रोल प्ले करने की इच्छा जताई थी, और उनके लुक्स और पर्सनालिटी नेथन ड्रेक से सिमिलर होने की वजह से बहुत सारे फैंस भी ऐसा चाहते थे। और जब सोनी की तरफ से इस चीज पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो नेथन फिलियन ने डायरेक्टर एलन अंगार के साथ मिलकर फैन शॉर्ट फिल्म में नेथन ड्रेक के रोल को प्ले किया, और यहाँ पर एक्चुअली स्टीफन लैंग ने विक्टर सलिवन का रोल प्ले किया था। वहीं पर दूसरी ओर टॉम हॉलैंड से पहले जैकरी लिवाई ने भी नेथन ड्रेक का रोल प्ले करने की इच्छा जताई थी। अब ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड अपनी स्पाइडरमैन मूवीज की वजह से अपनी कूद फान के लिए तो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस मूवी के अंदर बार टेंडर वाला जॉब करते हुए दिखाना। और एज एन परफेक्शनिस्ट यहाँ पर टॉम हॉलैंड ने रियल बार में बार टेंडर के जॉब को करके इसकी प्रैक्टिस की थी, जो कि गेम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि गेम्स में नेथन ड्रेक कोई बार टेंडर नहीं है। अब एक मूवी को सीक्वल को बैक टू बैक शूट करना एक बहुत आसान काम हो सकता है, लेकिन 2 फ्रेंचाइजीज को अलग अलग बैक टू बैक शूट करना ये एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग काम था, जिसे करके दिखाया टॉम हॉलैंड ने। और बर्लिन में अनचार्टेड मूवी की फिल्मिंग की रैप के जस्ट 3 दिन बाद वो अमेरिका के अटलांटा जॉर्जिया में अपनी मूवी नो वे होम की शूटिंग पे चले गए। लेकिन इस मूवी को प्ले करने और इसे समझने के चक्कर में उन्हें अनचार्टेड गेम का चस्का लग गया, जिसके कारण वो स्पाइडरमैन नो वे होम की शूटिंग के दौरान भी हमेशा अनचार्टेड गेम खेला करते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे कठिन स्टंट था इस मूवी के अंदर वो प्लेन हैंगिंग वाला सीन, और पर्टिकुलरली इस सीन की तैयारी में 5 हफ्तों तक का वक्त लगा था, जहाँ पर एक्चुअली टॉम हॉलैंड इस सीन के लिए 100 फीट की ऊंचाई पर लटके थे, वो भी घूमते हुए, और ये स्टंट उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। एंड यस, इस मूवी की मेजॉरिटी स्टंट्स को टॉम हॉलैंड ने खुद ही परफॉर्म किया है। इस मूवी की कहानी को मोस्टली इंस्पायर किया गया है इस सीरीज की चौथी गेम यानी अनचार्टेड 4 अ थीव्स एंड से, जहां पर ऑक्शन हाइस्ट और केव में रखी हुई 2 ट्रेजर शिप्स के प्लॉट पॉइंट को डायरेक्टली चौथी गेम से इंस्पायर किया गया है।
इस मूवी के अंदर सली के रोल में हमें नजर आए मार्क वॉलबर्ग, और उनसे पहले इस मूवी के लिए रॉबर्ट डिनेरो को भी इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था। बाय द वे, यहाँ पर मार्क वॉलबर्ग ने टॉम हॉलैंड को उनको अपनी बॉडी नेथन ड्रेक की एथलेटिक फिजिक के हिसाब से डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी, और उन्हें मसल एक्सरसाइज और उन्हें बिल्ड करने की भी कई सारी टिप्स दी थी, जो बेसिकली हमें मूवी में देखने को मिला। इस मूवी के अंदर दिखा हुआ नीट का नेकलेस मूवी में हमें उसे उसका भाई देते हुए दिखता है, जो बेसिकली गेम के हिसाब से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि गेम में नेथन ड्रेक इस रिंग को खुद कोलंबिया के एक म्यूजियम से चुराता है। और खाली यही एक रेफरेंस नहीं है जो इस मूवी को गेम से जोड़ता है। इस मूवी के इस सीन में आपको ये आदमी तो जरूर दिखा होगा, जो बेसिकली क्लेम करता है कि वो भी प्लेन वाली सिचुएशन में फंस चुका है। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इन्हें जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि एक्चुअली ये है नोलन नॉर्थ, जो अनचार्टेड गेम्स के अंदर नेथन ड्रेक की वॉइस और मोशन कैप्चर परफॉर्मर रह चुके हैं। और ये बेसिकली प्लेन वाला पूरा का पूरा सीन अनचार्टेड 3 ड्रेक्स डिसेप्शन से लिया गया था। ऑफ कोर्स, कोविड में फंसी हुई हर मूवी की तरह इस मूवी की प्रोडक्शन का भी बुरा हाल हुआ, जहां पर इस मूवी की शूटिंग के पहले ही दिन प्रोडक्शन को रोक दिया गया था, जहां पर इस मूवी के मेन विलन के एक्टर एंटोनियो बांदेरास भी कोरोना का शिकार हो गए थे और उन्हें कुछ समय के लिए फिल्मिंग छोड़नी भी पड़ी थी। इवेंचुअली इस मूवी की शूटिंग को अक्टूबर 2020 तक जैसे तैसे खत्म किया गया, लेकिन वहीं पर 2021 में इसके फिर से रीशूट्स भी हुए। वहीं पर इस मूवी के आने के बाद एक बहुत बड़ा पंगा भी हुआ, जहां पर इस मूवी को फिलीपींस और वियतनाम में बैन किया गया, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि यहाँ पर चाइना की 9 डैश लाइन मैप को दिखाया गया था, जहां पर इस मैप में दिखा हुआ यू शेप लाइन एक्चुअली चाइना के साउथ चाइना सी की मैरीटाइम टेरिटरी को दिखाता है, जो बेसिकली फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनाई और मलेशिया से जुड़ा हुआ है। और फिलीपींस की मूवी एंड टेलीविजन रिव्यू एंड क्लासिफिकेशन बोर्ड ने एक्चुअली इस मूवी को फिलीपींस में चलाने से रोक दिया। इस मूवी के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान नेथन ड्रेक हमें रोमन नाम के इंसान के एक आदमी से डील करता हुआ नजर आता है। अब ये चीज बेसिकली अनचार्टेड गेम्स की गैब्रियल रोमन का एक रेफरेंस हो सकता है, जो कि विलन था अनचार्टेड ड्रेक्स फॉर्च्यून का। तो पॉसिबली आने वाली सीक्वल में हमें वही एज अ विलन दिख सकता है। अब बात करते हैं इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में, जहां पर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली, तो इस मूवी को $120 मिलियन के आसपास के बजट पर बनाया गया था, और इसने इसी बजट पर $395 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए, जिसने इसे एक्चुअली वीडियो गेम्स की फ्रेंचाइजी पर बेस्ड 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनाया। लेकिन क्रिटिकली इसका रिस्पॉन्स मिला जुला ही रहा, जहां पर ऑफ कोर्स ऑलरेडी इतने बेहतरीन गेम और उसकी कहानी को टॉप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक एंजॉयबल ट्रीटमेंट साबित हुई, जिसने बहुत हद तक एक अच्छी खासी फैन सर्विस भी की। बात करें अगर सीक्वल के बारे में, तो ऑफ कोर्स इस मूवी को एक सीक्वल के लिए टीज जरूर किया गया है, जहां पर रूबन फ्लेशर फिर से इस मूवी की सीक्वल बनाने के लिए एक्साइटेड हैं, और सोनी पिक्चर्स के टॉम रॉथमन ने भी सोनी के अनचार्टेड फ्रेंचाइजी को हरी झंडी दे दी है। बस देखना ही होगा कि इसकी सीक्वल को कब अनाउंस किया जाता है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द अनचार्टेड मूवी फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जिस हिसाब की इस मूवी की कमाई रही है, उससे ये बात पूरी तरह से श्योर है कि इस मूवी का सीक्वल जरूर ही आएगा, और देखते हैं कि सोनी इस मूवी को कब तक रिलीज करता है। बाय द वे, अगर आपको भी इस मूवी के बारे में और कोई भी फैक्ट मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसे ही हॉस्ट वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।